ऑनलाइन बेकरी का बिजनेस, केक के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जो केक है ये एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में सिर्फ बर्थडे तक लिमिट नहीं है। सिर्फ बर्थडे पार्टीज़ में ही नहीं, आज के टाइम में हर तरह के फंक्शन में बच्चा पैदा होता है तो केक चाहिए, शादी पार्टी किसी भी तरह का भी ओकेज़न होता है, किसी भी तरह का फंक्शन या कोई भी खुशी का माहौल होता है तो आज के टाइम में केक तो चाहिए ही चाहिए होता है। और इस बिज़नेस में इतना बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं। आप देखेंगे आप अपने टाउन में, अपने शहर में सिर्फ एक या दो ही ऐसी बेकरी होगी जिनके केक फेमस होंगे। तो आप उनसे बेहतरीन सर्विस दीजिए, उनसे बेहतर प्रोडक्ट दीजिए, उनसे बेहतर अच्छा टेस्टी केक बना के दीजिए, एक अच्छे डिज़ाइन बनाकर केक दीजिए, तो आपका बिजनेस उनसे ज़्यादा ग्रो ऑब्वियसली होगा। तो घर से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आज का टाइम क्या है, ऑनलाइन का टाइम है, सब कुछ डिजिटलाइज है, सब कुछ सोशली होता है सब कुछ। आई मीन कि मतलब जैसे कि सब कुछ ऑनलाइन ही बिक रहा है। जोमेटो आपका फूड डिलीवर करता है, अगर आप अपने घर से सेल करोगे तो होगा, अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, दम होगा, तो वो दोबारा आपके पास ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आपका कितना खर्च आएगा? मात्र 50,000 रुपये में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बेकरी का, केक का बिजनेस। और आपको इस केक में स्पेशलिस्ट बनना है, आपको केक स्पेशलिस्ट बनना है अपने एरिया का, अपने टाउन का, कि दूर दूर से आपके पास ऑर्डर्स आए। पहली चीज़ जो चाहिए इस बिज़नेस के लिए वो है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल, कि आप कितने स्किल, आप कितने लर्नेबल हैं। अलग अलग यूट्यूब से, बड़े बड़े बेकरी जो बड़े बड़े शेफ़ हैं उनसे मिलिए, नई नई चीज़ें सीखिए। यूट्यूब से ही आप इतना कुछ सीख सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने 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 क्रिएटिविटी लेवल बढ़ाइए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है वो जितने ज़्यादा आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा वो लोगों को पीस प्लेजिंग लगेगी, जितनी मतलब अच्छी लगेगी, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा बिकेगी। टेस्ट के साथ साथ वो रिप्रेजेंटिंग है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ होगी आपकी क्रिएटिविटी। दूसरी चीज़ होगी आपको एक ओवन चाहिए होगा इसको स्टार्ट करने के लिए, एक बड़े साइज़ का ओवन, कमर्शियल ओवन चाहिए होगा। एक छोटे ओवन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप कमर्शियली जा रहे हैं, आप मार्केट में उतर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास ऑर्डर ज़्यादा है, तो आपको ऐसा एक बड़े साइज़ का ओवन चाहिए होगा जो एक साथ में 3 से 4 चीज़ें कुक कर सके, 3 से 4 चीज़ें बना सके, जो कि अप्रोक्सीमेट 20 से 25 हज़ार रुपये का आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। पावरफुल ओवन या माइक्रोवेव हम बोल सकते हैं उसको। और तीसरी चीज़ आपको जो चाहिए होगी वो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल से मेरा जो भी आप कोई भी आप केक बनाते हैं उसके लिए अंडा, मैदा, आटा, जो भी चीज़ें चाहिए थी, ये रॉ मटेरियल होते हैं और ये काफ़ी हाउस होल्ड आइटम्स है। ये इजीली हमारे घर पे अवेलेबल होती है, इसके लिए हमको ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है और ना इसके लिए हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इन चीज़ों को अप्लाई करके हम प्रोडक्ट क्या बनाते हैं वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अब जैसे आप घर से काम कर रहे हैं तो आपको दुकान की कोई चिंता है नहीं, आपको कोई दुकान खरीदनी नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको कहूँगा ये हम बेस लेवल से शुरू कर रहे हैं, ये जीरो से शुरू कर रहे हैं, हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जब हमारा बिजनेस चलने लगेगा, जब ग्रो होने लगेगा, जब हमको लगेगा हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमें अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जितने एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, लोगों को हमारे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, तो फिर तो आप किसी अच्छे बड़े मॉल में अपना अपना शोरूम खोलना। आप किसी बड़े मॉल पे या किसी मार्केट के सेंटर में जहाँ पर एक्चुअल बड़ी भीड़ लगती है लोगों की, ऐसी जगह पे फिर आप अपनी दुकान खोलना, अपना शोरूम खोलना। पहले अपना नाम तो बनाओ धीरे धीरे। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े, जैसे कि MBA चाय वाला, इसने बेस से शुरू किया, इसने रोड साइड में अपनी चाय बेची थी, अब जाके उसका बिजनेस इतना ग्रो किया है। तो अब धीरे धीरे ग्रो करना, सीखते सीखते धीरे धीरे, पहले आप घर से शुरू कर रहे हैं, फिर आपने आपका काम चल रहा है, अपने एरिया में शॉप ले ली, फिर आपका शॉप से काम फैल रहा है, आपको पता चल रहा है कि लोगों को आपकी चीज़ पसंद आ रही है, फिर आप बड़े मॉल में उतर जाओ, फिर फ्रेंचाइजी निकाल दो। क्यों नहीं हो सकता यार ये बिज़नेस ग्रो? लास्ट चीज़ आपकी जो रहेगी वो रहेगी कि आपकी जो पैकेजिंग है, आप जो पैकिंग करेंगे वो कितनी रिप्रेजेंटिंग है, वो कितनी ब्यूटीफुल है। देखिए जब आप आपका इंटरनल प्रोडक्ट जो आपका केक है वो खाएंगे, वो ऑब्वियसली वो तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें टेस्टफुल होना चाहिए, तभी वो चलेगा। लेकिन आपको कुछ हटके करना पड़ेगा ना, अपनी पैकिंग को ऐसा बनाना कि लोग उसको बाहर से देखें और ये समझे कि यार मेरा तो पैसा वसूल हो गया। और लास्ट लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग। मार्केटिंग आपने कैसे करनी है, मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि अगर आप माउथ टू माउथ मार्केटिंग खुद करते, क्योंकि जब हम खुद कोई भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं तो हम अपने दिल से मार्केटिंग करते हैं। आप क्या करिए, अपने केक के छोटे छोटे पीस लीजिए, आते जाते लोगों को टेस्ट कराइए, मार्केट में खड़े हो जाइए, अपना एक बैनर लगा लीजिए कि मेरी ये बेकरी है और मैंने ये अभी स्टार्ट किया है। तो उन्हें छोटे छोटे पीस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराइए और उन्हें बताइए कि ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, आप आना मेरे पास अगर आपको मेरी ये चीज़ अच्छी लगती है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में जान होगी, अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा, अगर आपके प्रोडक्ट में वो टेस्ट होगा जो उनको चाहिए, जो आप उनको प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप वो प्रोडक्ट उनको दे पाएंगे, वो टेस्ट उनको दे पाएंगे, तो वो आपके पास लौट के आएंगे।
10 बार आएंगे वो कस्टमर लौट के आपके पास। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो इतना साइकिल शुरू होती है, फिर वो बड़ी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। लेकिन अपने एक एटीट्यूड रखना है कि आपने हमेशा सीखते रहना है और हमेशा क्रिएटिव रहना है और स्किलफुल रहना है। अपने अपने आइटम को ग्रो करना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ग्रो करना है, जो मार्केट में चल रहा है उसके साथ अप टू डेट रहना है। तो अपने आप आपकी मार्केटिंग होगी, लोग आपकी मार्केटिंग करेंगे, आपको अपने बिजनेस की इतनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिजनेस बिजनेस इज ऑल अबाउट क्वालिटी एंड सर्विस। आप कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप ध्यान से देखना, जिनका बिजनेस चल रहा है उनका बिजनेस क्यों चल रहा है। उनका बिजनेस इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक अच्छी सर्विस या फिर अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक अच्छे आइटम दे रहे हैं। और जिनका जिनका फेल है, जिनका फेलियर है, वो या तो अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं या बैड प्रोडक्ट दे रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ी गलती करती है वो सीधा प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, अपने अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, बिना सोचे समझे बिजनेस करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही और बिजनेस आइडिया चाहिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और कोई ना कोई बिजनेस आइडिया आपके लिए सूटेबल हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।